जय हिंद दोस्तों एनडीए 1 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है और आप भी इसे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में कई सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे फॉर्म कब से कब तक भराएगा, एग्ज़ाम कब होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, एज लिमिट क्या चाहिए होगा, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए होगी, इस बार टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, इसका सिलेबस क्या होगा, फिज़िकल क्राइटेरिया क्या चाहिए होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एनडीए का एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और इसे वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, NDA/NA1 और NDA/NA2 के नाम से। बात करें NDA 1 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो इसका फॉर्म भराना 11 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। सो अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्द फॉर्म भर लें। और अगर आपको मोबाइल से फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। और NDA 1 2025 का एग्ज़ाम 13 अप्रैल 2025 को होगा। दोस्तों प्रति बार 6 से 8 लाख स्टूडेंट्स एनडीए का फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 50% स्टूडेंट्स ही एग्ज़ाम देने जाते हैं और इसमें से भी 20% स्टूडेंट्स ही प्रिपरेशन करके जाते हैं। यानी आपका फ़ाइट सिर्फ 80,000 स्टूडेंट से ही है। सो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। एनडीए के रिटन एग्ज़ाम में अप्रॉक्स 10,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं और एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहला है एज लिमिट। NDA 1 2025 के लिए आपका एज लिमिट 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच है, इंक्लूडिंग बोथ द डेट्स, तो आप NDA 1 2025 के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आर्मी विंग्स के लिए आपका 10+2 होना चाहिए, चाहे वो आर्ट्स है, कॉमर्स से है या साइंस से है तो आप एलिजिबल है। नेवी और एयरफोर्स विंग्स के लिए भी 10+2 होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपका 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है। इसके अलावा बात करें कौन कौन इस एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं, तो 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं क्योंकि ज्वाइनिंग के समय उनका 12th कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 11th अपियरिंग स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है। दोस्तों NDA 1 2025 के लिए प्रिपरेशन की बात करें तो आप दिशा पब्लिकेशन की इन बुक से कर सकते हो। इसमें आपको 2 बुक का सेट मिलेगा, एक मैथमेटिक्स और एक इंग्लिश और जनरल नॉलेज का। और इन दोनों ही बुक में प्रीवियस 19 ईयर्स के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स हैं 2006 से 2024 तक के। साथ ही इनमें आपका पूरा सिलेबस को थ्योरी के साथ 56 टॉपिक में डिज़ाइन किया है, जिसमें मैथमेटिक्स में 24 टॉपिक्स हैं, इंग्लिश में 8 टॉपिक्स हैं और जनरल नॉलेज में 24 टॉपिक्स हैं। इसके अलावा 9000+ MCQs हैं और सारे क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। ये बुक सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट है और आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगी। सो अगर आप इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। अब बात करें नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में, तो इस बार टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 406 है, यानी पिछले बार के मुकाबले 2 सीटें ज़्यादा। सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आर्मी में 208 सीट्स हैं, जिसमें बॉयज़ के 198 सीट्स हैं और गर्ल्स के 10 सीट्स हैं। नेवी में 42 सीट्स हैं, जिसमें बॉयज़ के 36 सीट्स हैं और गर्ल्स के 6 सीट्स हैं। एयरफोर्स में टोटल 120 सीट्स है, जिसमें फ्लाइंग ब्रांच के 92 सीट्स हैं, बॉयज़ के 90 और गर्ल्स के 2। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के 18 सीट्स हैं, बॉयज़ के 16 और गर्ल्स के 2। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के 10 सीट्स हैं, बॉयज़ के 8 और गर्ल्स के 2। नेवल एकेडमी में 36 सीट्स हैं, जिसमें बॉयज़ के 31 सीट्स हैं और गर्ल्स के 5 सीट्स हैं। यानी नेवल एकेडमी में इस बार सीटें की संख्या बढ़ी है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एनडीए के रिटन एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, एक मैथमेटिक्स और एक GAT यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट, और दोनों ही पेपर को मिला के 900 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। मैथमेटिक्स में टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 300 मार्क्स, और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। GAT में टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 600 मार्क्स,
और इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। और दोनों ही पेपर आपके एक ही दिन में ले लिए जाते हैं और दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होता है जो कि 1/3 होता है, यानी 3 गलत आंसर करने पर आपका 1 क्वेश्चन मार्क्स जितना कट जाएगा। अब थोड़ा इसका सिलेबस को देखें तो मैथमेटिक्स में 11th और 12th के लगभग टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसके टॉपिक्स को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जीएटी की बात करें तो जीएटी के अंदर 50 क्वेश्चन इंग्लिश, 50 क्वेश्चन साइंस और 50 क्वेश्चन आर्ट्स और करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। एनडीए का रिटन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है जो कि 5 दिनों के लिए होता है। एसएसबी इंटरव्यू का डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पर आएगा, सो बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। इसके बाद आपका मेडिकल होता है जिसमें मेल और फीमेल का अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है। आर्मी विंग्स में मेल के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए होता है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए होता है। नेवी विंग्स में मेल के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए होता है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए होता है। एयरफोर्स विंग्स में ग्राउंड ड्यूटी और फ्लाइंग ब्रांच के लिए अलग अलग हाइट चाहिए होता है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए मेल को मिनिमम हाइट 157.5 सेंटीमीटर चाहिए होता है, जबकि फीमेल को 152 सेंटीमीटर चाहिए होता है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए मेल और फीमेल दोनों का मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर चाहिए होता है। और इतने सारे चीज़ों को क्वालिफाई करने के बाद आपका मेरिट बनता है और आप नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करते हो। तो दोस्तों, ये थी एनडीए 1 2025 की नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी। और अगर आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।